नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11, है ना। हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 अभी देख रहे हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए, है ना। हमने ए बी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट जो है डिवाइड करने वाला वो पी है, दूसरा पॉइंट है क्यू, और पी ए के पास में है और क्यू जो है आगे बोल रहे हैं कि एंड क्यू इज क्लोजर टू बी यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। आपका कॉन्सेप्ट यूज करो कि कैसे आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके, है ना, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और उस फॉर्मूले की हेल्प से पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी। तो सबसे पहली हमने ये लाइन ड्रॉ किया ए बी, तो ए बी एक लाइन है, ओके। और यहाँ पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले 2 पॉइंट है पी एंड क्यू, है ना। तो ये जो है इसका x कोऑर्डिनेट हमने x1 माना। पहले x के लिए बात करते हैं, फिर y के लिए ऑटोमेटिकली फार्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा। तो हम पहले x की बात करते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और इसका x कोऑर्डिनेट x2 है। मान लेते हैं p का x कोऑर्डिनेट x3 है और q का x कोऑर्डिनेट x4 है। ऐसे y कोऑर्डिनेट भी आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको y के लिए खुद फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पर चूंकि x3 जो है वो x3 जो है वो x1 और x4 का मीन होगा, है ना, क्योंकि ए बी जो है, ए पी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। वो इक्वल है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये इसका इक्वल पार्ट होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि P is मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते, लिख सकते हैं x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हमको x3 का वैल्यू निकालना है, x4 नहीं आना चाहिए। तो फिर हम P और B के बीच की बात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू QB, मतलब कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ, लिख सकते हैं मिड पॉइंट है वो किसका, मिड पॉइंट ऑफ QB का मिड पॉइंट है वो, ठीक है। सॉरी, PQ का मिड पॉइंट है, किसका, PQ का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला फिर से लिखेंगे x4, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, तो लिख सकते हैं x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमको x4 को एलिमिनेट करना है, तो ये जो x4 का वैल्यू है हम वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इस x4 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसकी जगह पर। तो पुट कर दी भैया, तो हमारे पास में x3 इज इक्वल टू क्या आया, x3 इज इक्वल टू x1 प्लस, अब हमने x4 का तो वैल्यू पुट किया है, क्या लिखा है, x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसके पूरे के डिवाइड में 2 है ना। अब हमको इस पूरी इक्वेशन से x3 का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे और x3 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 का इधर फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2, क्या मिलेगा, 2x3 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। फिर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x3 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x3 प्लस x2। अब x3 का वैल्यू निकालना, तो x3 वाला टर्म जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 4x3 ऑलरेडी प्रेजेंट था और यहाँ से माइनस x3 एक और हमारे पास में आया और इक्वल टू कितना मिला, इक्वल टू मिला 2x1 प्लस x2, है ना। अब यहाँ से हम फटाफट क्या करेंगे, x2 का वैल्यू निकाल लेंगे भैया, तो x2 का वैल्यू निकाल लो, x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, क्योंकि ये 3 हो जाएगा ना, तो x3 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया, है ना। तो ये हमारे पास x3 का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। सेम एज इट इज, अब आपको हमने कहा है कि टास्क आपको कंप्लीट करना है, अब आपको y2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो फटाफट वीडियो पॉज करो और y3 का वैल्यू निकाल दो, चलो, ठीक है। y3 का वैल्यू क्या है, 2x
x1 प्लस x सॉरी y, सो 2y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास y3 का वैल्यू आ गया। ठीक है, किसका वैल्यू आ गया? y3 का वैल्यू आ गया। अच्छा, यहाँ पर x3 का और y3 का जो वैल्यू आया है, जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं, उसमें आप एक सिमिलरिटी देखो। उसमें सिमिलरिटी देखो कि ये जो ए बी है, इस ए बी को ये जो पॉइंट पी है, ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो फाइंड करो। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये पूरा 3 है, तो इधर एक पार्ट और इधर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना हो गया? 2। तो 1:2 के रेशो में डिवाइड हो रहा है। 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आप फार्मूला देखो कि इस 2 का x1 में मल्टीप्लाई हुआ, 1 में x2 का 1 का x2 में मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ 2। मतलब आप x3 कैसे फाइंड कर सकते थे? आप फाइंड कर सकते थे 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पर ये सेक्शन फार्मूला आपका बन गया। क्या बन गया? सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेम एज इट इज आप Q का भी फाइंड कर सकते हैं x1 और x2 के टर्म में। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी स्क्रीन पर है और जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा वो वापस से हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट Q है, और ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। ठीक है, अगर हम Q की बात करें, अभी P को हटा देते हैं, अगर हम A और Q की बात करें तो ये जो लेंथ है ये इस लेंथ का डबल है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है ना। तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अगर हम यहाँ पर x2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर x1 की बात कर रहे हैं, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हमको x2 में करना है। अगर हम x4 फाइंड करना चाहते हैं, x4 फाइंड करना चाहते हैं, है ना, मतलब कि 2:1 के रेशियो में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो 2 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3। सेम एज इट इज y4 भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करोगे? 2y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हमारे पास में Q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। ठीक है, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी की हेल्प से हम इसका सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। लिखा है डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर A का कोऑर्डिनेट है 4,7 और B का कोऑर्डिनेट है 16,-2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ पर हमने लिया A पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट है 4,7 और B पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट है 16,-2। ठीक है, हमको सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, और P जो है वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर 1 का पहले x कोऑर्डिनेट मतलब x3 फाइंड करते हैं। P के कोऑर्डिनेट क्या है? x3, y3। ठीक है, तो x3 फाइंड करते हैं। x3 में क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई 16 में, तो 1 इंटू 16 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 16 और 2 इंटू 4, है ना। तो प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर हमको मिलेगा 24 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 8। x3 का वैल्यू हमारे पास में आ गया। y3 का वैल्यू निकालिए। y3 का वैल्यू एक बार पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। तो y3 का वैल्यू निकालने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो y3 का वैल्यू निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का -2 में, तो 1 इंटू -2 प्लस हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 7 में, तो 2 इंटू 7, ओके, डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 12 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, कितना आया? 4। तो y3 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 8,4। कितना हो गया? 8,4। ठीक है, अब हम बात करते हैं Q के कोऑर्डिनेट के। तो हम Q के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हमने यहाँ पर लाइन बना लिया। ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है Q। और Q के कोऑर्डिनेट क्या है? x4, y4 हमने मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट है 4,7 और B के कोऑर्डिनेट से 16, -2। 16, -2। ठीक है,
तो ये जो Q है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। तो ये जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। तो 2:1 रेशियो, सो 2 का मल्टीप्लाई हम 16 में करेंगे, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, तो 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 2 + 1 3, दैट इज इक्वल टू x4। तो x4 कितना आया? यहाँ पर आया 32 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 36 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि 12। तो x4 का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। अब y4 का वैल्यू आप निकालिए एक बार। तो हम क्या करेंगे? कलर चेंज करेंगे सबसे पहले। तो कलर हम ले लेते हैं, कोई सा ब्लू कलर ले लेते हैं। चलो ब्लू कलर ले लिया। तो यहाँ पर अब हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है -2 में, तो 2 इंटू -2 प्लस फिर 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 7 में, तो 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन और कैसे कौन कौन सी वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो समझ जाते हैं, तो फिर फटाफट आंसर आपका सॉल्व होगा। -4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भैया? Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 12,1, 12,1। ठीक है, ऐसे आप सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक जनरल फार्मूला ले सकते हैं m/n के लिए। ठीक है, आप यूज़ कीजिए कि अगर हमको a और b, ये a और b इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, ये कोऑर्डिनेट्स है। और हमको एक पॉइंट P निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट जो m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इससे P के कोऑर्डिनेट्स होंगे m का मल्टीप्लाई हम x2 में करेंगे, तो m इंटू x2 प्लस n का मल्टीप्लाई हम x1 में करेंगे, तो n इंटू x1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ दिस टू, तो m प्लस n। ठीक है, सेम एज इट इज अगर y का निकालना तो n का मल्टीप्लाई y1 में करेंगे, तो n इंटू y1। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा सा हम और कहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। y का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे n का मल्टीप्लाई, या फिर हम m का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक ही बात है, वो m इंटू x2 प्लस n y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो फटाफट ये फार्मूला याद कर लीजिए और आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ पाएगा। डेफिनेटली ऑल यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।